Assalamualaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. साइकोलॉजी की मॉडर्न पर्सनालिटी की जो थ्योरीज हैं उसमें हमने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को पिछली दफ़ा बड़ी डिटेल में किया। आज की हमारी जो थ्योरी है वो है द टॉलमन्स कोग्निटिव थ्योरी। जो टॉलमिन था, एडवर्ड टॉलमिन, ये एक बिहेवियरिस्ट था। बिहेवियरिस्ट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं वो लर्निंग और एनवायरनमेंट पे जोर देते हैं। तो एडवर्ड टॉलमन ने ये थ्योरी पेश की। इसको पर्पसिव बिहेवियरिज्म का नाम भी दिया जाता है। आगे अगर साइकोलॉजी को आप परसू करेंगे तो उसमें आप ये चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। अच्छा, ये थ्योरी बेसिकली लर्निंग के लिए उस जो है, क्योंकि बिहेवियरिस्ट जो थे उनका ज़्यादा काम जो था वो लर्निंग में था। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो भी इस थ्योरी के जो ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया जा सकता है। इसलिए इसको पर्सनैलिटी की थ्योरीज में शामिल किया गया है। इसमें हम इसको देखते हैं आगे। टॉलमन की जो थ्योरी है वो लर्निंग के अंदर कोग्निटिव प्रोसेसेस की जो इम्पोर्टेंस है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है। कि जो कोग्निशन का मतलब मैंने आपको बताया, जहाँ भी आपको कोग्निशन का मतलब लफ्ज़ नज़र आए तो उसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग। तो इसके मुताबिक जो ह्यूमन बिहेवियर है वो, या जो ह्यूमन लर्निंग है वो सिंपली स्टिमुलस रिस्पांस की बेस पे नहीं आती कि एक स्टिमुलस आया और उस इंडिविजुअल ने उसको रिस्पांस दिया, फिर स्टिमुलस आया, फिर इंडिविजुअल ने उसको रिस्पांस दिया, जिसको हम वाटसन ने एक SR थ्योरी पेश की थी ना, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी के एनवायरनमेंट में से कोई भी स्टिमुलस आता है और जो ऑर्गेनिज्म है या जो इंसान है उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो टॉलमैन ने कोग्निटिव थ्योरी दी। उसने कहा कि नहीं, जो अकल या समझ या शऊर है या जो फहम है एक इंसान की, अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझने में और इंसान की बिहेवियर की शेपिंग में। और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो था वो था कोग्निटिव मैप्स का। उसने कहा कि इंडिविजुअल जो है वो अपने इर्द गिर्द के, बल्कि इंडिविजुअल की बजाय मैं ऑर्गेनिज्म कहूँगी क्योंकि उसने रैट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया। तो उसने कहा कि जो रैट्स हैं या जो इंसान है या जो जानवर हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो अपने एनवायरनमेंट का जो इर्द गिर्द की उनकी जो सराउंडिंग होती है, अपने जहन में उसका एक कोग्निटिव मैप, एक नक्शा बना लेते हैं। और उस नक्शे की मदद से वो फिर उसी बिहेवियर को शो करते हैं जो जिस चीज़ के लिए उनको कहा गया है, या जो बिहेवियर उनका रिक्वायर्ड होता है वो उस कोग्निटिव मैप की मदद से वो वाला बिहेवियर शो करता है। यानी उसने कोग्निटिव प्रोसेसेस को जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत दी लर्निंग में। इस तरह से उसने जो प्योर बिहेवियरिस्ट का पर्सपेक्टिव था ना, कि सिर्फ स्टिमुलस और रिस्पांस जो है, जैसे वाटसन का भी पता है कि, तो उसने उसको चैलेंज किया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। कोग्निशन जो है वो बीच में स्टिमुलस और रिस्पांस के दरमियान काम कर रहा होता है और उससे हमारी लर्निंग और हमारा बिहेवियर जो है वो शेप हो रहा होता है। टॉलमन ने जो है वो रैट्स पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने उसमें रैट्स और मेज यूज़ किया। कि उसने एक मेज लिया और उसके अंदर उसने रैट्स को छोड़ दिया। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स से एक एक्सपेरिमेंट में उसने ये किया कि उसने एनिमल्स के लिए जो फूड है वो एक ही जगह पे रखी, लेकिन उनकी जो स्टार्टिंग पोजीशंस हैं वो चेंज कर दी। यानी जो मेज़ में उनको जहाँ पे वो छोड़ता था, स्टार्टिंग पोजीशंस को उसने चेंज कर दिया, लेकिन फूड की लोकेशन एक ही रखी। और कुछ एक एक्सपेरिमेंट में उसने ये किया कि उसने फूड की लोकेशंस भी चेंज कर दी। कभी किसी जगह पे फूड रखता था और कभी किसी और जगह पे फूड रखता था। तो उसने ये नतीजा निकाला कि जो वो वाला रैट्स का वो वाला ग्रुप जो उनकी लोकेशन सेम थी, उन्होंने जो है उनकी लर्निंग ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि उन्होंने अपने जहन में एक कॉग्निटिव मैप बना लिया था कि हमें जिस जगह से भी छोड़ा जाएगा हमारी जो है वो फूड की लोकेशन सेम होगी, तो वो वहाँ जाते थे। इस चीज़ को उसने कॉग्निटिव मैप्स का नाम दिया कि जो रैट्स थे उन्होंने अपने जहन में उस लोकेशन के मैप्स बना लिए। और यहाँ पे उसने बात की कि नो डाउट के री इन्फोर्समेंट जो है वो ज़रूरी होती है, लेकिन री इन्फोर्समेंट के अलावा अगर जो चूहे थे वो री की वजह से वहां पे नहीं पहुंचे, बल्कि लोकेशन के कॉग्निटिव मैप बनाने की वजह से वो बहुत जल्दी वहां पे पहुंच गए। तो इसको उसने लेटेंट लर्निंग का नाम दिया कि ये लेटेंट होती है, छुपी हुई, हिडन। यानी उन्होंने उस अपने बार बार के आने जाने से, अपनी बार बार रास्ता बनाने से उन्होंने वो चीज़ जो है वो सीख ली कि
उनको रीइंफोर्समेंट तो नहीं मिल रही थी, लेकिन इसके बाद क्योंकि जब जाहिर है जब तक वो खाने वाली जगह पे नहीं पहुंचते थे तब तक तो उनको खाना नहीं मिलता था। लेकिन उन्होंने ये देखा कि वो चूहे जो कि जिनको पहले खाना नहीं दिया जा रहा था मेज़ को नेविगेट करने के इनाम के तौर पे, उन्होंने बहुत जल्दी जो है वो फूड को ढूंढना सीख लिया। यानी एक कॉग्निटिव मैप्स की वजह से उनकी ये जो लेटेंट लर्निंग है वो वजूद में आई। और इसको उसने कहा कि जो हमारा जो जितना भी बिहेवियर है वो पर्पसिव होता है, गोल डायरेक्टेड होता है। और पर्पसिव बिहेवियरिज्म का उसने इसलिए उसको नाम दिया कि हमारा हर बिहेवियर जो है वो गोल डायरेक्टेड है, यानी चूहों ने अपनी उस लोकेशन तक पहुंचना था जहाँ पे उनके लिए फूड रखी गई थी। उसके लिए उन्होंने अपने जहन में जो कोग्निटिव मैप बनाए और अपनी इंसाइट और अपना कोग्निशन यूज़ किया, तो इससे जो उनकी लेटेंट लर्निंग हुई उसकी वजह से उनका जो बिहेवियर है वो शेप हुआ कि उनको अगर मेज़ में कहीं भी डाला जाएगा तो वो उसी लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे उनको फूड मिल रही थी। और टॉलमैन के मुताबिक यही जो हमारी कॉग्निटिव मैप्स बनाने की एबिलिटी है ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। हमें कोई भी सिचुएशन जो नई सामने आती है तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉग्निटिव मैप्स बनाते हैं, जिसमें हमारी जो लेटेंट लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा काम करती है। और टॉलमैन के मुताबिक जो हमारी लर्निंग है वो सारी ज़िंदगी जारी रहती है, इंसान सीखता रहता है और जो उसका बिहेवियर है वो उसकी लर्निंग के थ्रू शेप हो रहा है। इसीलिए इस थ्योरी को हम पर्सनैलिटी के अंदर भी पढ़ते हैं कि बिहेवियर इज शेप्ड थ्रू लर्निंग। सारी ज़िंदगी इंसान जो है वो सीख रहा है, उसकी लर्निंग जो है वो जारी रहती है। और उस लर्निंग के लिए जो कॉग्निशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉग्निशन के बगैर टॉलमैन के मुताबिक इंसान जो है वो किसी भी किस्म की लर्निंग नहीं कर सकता, यानी लर्निंग विदाउट कॉग्निशन इज़ नॉट पॉसिबल। मॉडर्न थ्योरीज में जो हमारी तीसरी थ्योरी है वो है मिलर एंड डॉलर थ्योरी। नील मिलर एंड जॉन डॉलर। अच्छा, ये जो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है ये जॉन डॉलर और नील नील मिलर ने जो दी, इसमें यह है कि पर्सनैलिटी जो है शेप होती है थ्रू लर्न बिहेवियर, यानी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करती है। इसका जो क्रक्स है कि पर्सनैलिटी इज शेप्ड थ्रू लर्न बिहेवियर, कि वो हम अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन के ज़रिए जो बिहेवियर सीख रहे हैं वो हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स और हमारी हैबिट्स और ये चीज़ें जो हैं वो बना रहे हैं। जैसे जैसे इंसान जो है वो इंटरेक्ट करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ वैसे वैसे उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्ड होती है, उसकी लर्निंग जो है वो उसका बिहेवियर शेप हो रहा होता है। इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट। और ये थ्योरी कैसे काम करती है कि थ्रू द प्रिंसिपल्स ऑफ कि ये एनवायरनमेंट के साथ जो लर्निंग है वो कैसे हो रही है, उसमें 4 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं इस थ्योरी में। प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राइव, क्यू, रिस्पॉन्स एंड री, ये 4 प्रिंसिपल जो हैं इनके ऊपर ये बेस कर रही है। इसके अलावा ये जो थ्योरी है इसका जो मेन फोकस है वो रोल ऑफ लर्निंग, कि किस तरह से जो है अभी पहले मैंने बात की कि किस तरह से जो बिहेवियर जो है वो सीखे जा रहे हैं। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग भी आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह कंडीशनिंग भी लर्निंग की ही एक टाइप है, कि किस तरह दो चीज़ों के दरमियान जब एसोसिएशन कायम होती है। एंड री, तो इन 3 चीज़ों का जो आपस में इंटरेक्शन है, या ये जो 3 चीज़ें हैं मेन, ये इसका क्रक्स है इस थेरेपी का, इस थ्योरी का, सॉरी। और ये आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स और हैबिट्स को बनने में हेल्प आउट करती हैं। और इसमें जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हैबिट का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंसान जो है हैबिट सीखी हुई है, हैबिट हमारा एक लर्न बिहेवियर होता है, इसलिए यहाँ पे उसने उसके लिए वर्ड हैबिट यूज़ किया है।
नील और मिलर की जो थ्योरी है वो हल की जो थ्योरी ऑफ टेंशन रिडक्शन है उसके ऊपर बेस करती है, और इसके अंदर उन्होंने इसको हल की थ्योरी को और ब्रिज करने की कोशिश की है फ्राइड की साइकोएनालिसिस के साथ। इन दोनों को उसने आपस में जोड़ के, क्योंकि उसने कहा कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो रिजेम्बलेंस है, और एक तो ये कि ये दोनों चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे जोर देते हैं, ये इनके अंदर एक रिजेम्बलेंस है। कि किस तरह से जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी और उसकी बन रही होती है और उसकी लर्निंग हो रही होती है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा उसमें एक और जो कॉमन बात है इन दोनों में, हाल की थ्योरी में, फ्राइड की थ्योरी में, कि टेंशन रिडक्शन, कि जब भी बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी किस्म का स्ट्रेस की सिचुएशन या टेंशन की सिचुएशन पैदा होती है तो ऑर्गेनिज्म उसको रिलीज करने के लिए, उसको रिलीव करने के लिए जो है वो एफर्ट करता है। और वो किस तरह से एफर्ट करता है उसके लिए उन्होंने 4 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले उसके अंदर एक ड्राइव पैदा होती है, यानी कोई भी जब नीड पैदा हुई तो उसके ड्राइव, हम कहेंगे कोई भी ऐसी इंटरनल स्टेट जो कि इंसान के अंदर, कोई जिस्म के अंदर कोई कमी आ गई है, जैसे उसको भूख लगी है तो वो हंगर भी एक ड्राइव है। तो इंटरनल ऐसी मोटिवेशन जो कि इंसान को, बिहेवियर को मोटिवेट करती है, और उसकी वजह से इंसान जो है वो एक खास बिहेवियर जो है वो शो करता है। अगर आपने मोटिवेशन का भी आपको चैप्टर याद हो तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। दूसरा होता है क्यू। क्यू होता है कि हमें एनवायरनमेंट से कुछ क्यूज मिलते हैं, कोई इस तरह के स्टिमुलाई जो कि ट्रिगर का काम करते हैं। मिसाल के तौर पे खाने की, जो अगर मैंने बात की ना हंगर ड्राइव, तो खाने की जो खुशबू है वो हमारे लिए क्यू का काम करेगी। नंबर 3 पे आ जाता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर है जो वो शो कर रहा होता है। नंबर 4 पे आ जाती है री, कि उसको अपने ड्राइव पैदा हुई, उसके बाद उसको एक एनवायरनमेंट से क्यू मिला, उसने उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स शो किया, तो उसके कॉन्सिक्वेंस, जो उसका बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस है वो उसको री कहा जाएगा। यानी यहाँ पे अगर वो, उसको खाने की खुशबू आई है और उसके अंदर ड्राइव पैदा हुई है कि मैं जाऊँ और खाना खाऊं, और उसने बिहेवियर ये शो किया कि वो उठ के खाने की टेबल तक गया और वहाँ पे उसको जो खाना मिला है वो उसका कॉन्सिक्वेंस है, यानी उसकी री है, उसने जो काम किया या उसने जो एक पूरा ये साइकिल उसका चला, ड्राइव और क्यू और रिस्पांस का, तो उससे उसको री मिली। और यही फिर जो साइकिल जब मल्टीपल टाइम्स होता है तो ये पक्का होके, स्ट्रॉन्ग होके, तो एक हैबिट बन जाता है। तो इस तरह से लर्निंग के थ्रू इन 4 चीज़ों के ज़रिए जो हैबिट्स हैं या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो बनती हैं। तो इसलिए इसमें लर्निंग और कंडीशनिंग का रोल डॉलर्ड और मिलर की थ्योरी में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इस थ्योरी को हम थोड़ा सा एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं कि एक बच्चा जो है, हम लर्निंग की बात कर रहे हैं ना, कि पर्सनालिटी ट्रेट या बिहेवियर लर्न करता है इंसान। एक बच्चा जो है वो प्लीज़ कहना सीख लेता है, प्लीज़ एक रिस्पॉन्स है, और ये उसने कब कहा, जब उसको एक रिवॉर्ड या री चाहिए कुकी की सूरत में। उसने, उसको कुकी चाहिए, उसको पेरेंट नज़र आया, उसको पता है ये पेरेंट जो है ये मुझे कुकी देगा, और उसके लिए उसने एक बिहेवियर सीखा हुआ है प्लीज़। तो क्या है कि उसका ये जो प्लीज़ कहना है, चूंकि उसको रिवॉर्ड दे रहा है, उसको कुकी दे रहा है, तो उस प्लीज़ को वो रिवॉर्ड के साथ, कुकी के साथ एसोसिएट कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह पनिशमेंट भी इसी तरह काम करती है रिवार्ड की तरह, कि एक इंसान जो है वो एक रिस्पॉन्स सीख लेता है। जैसे यहाँ पे दूसरी एग्जांपल में रिस्पॉन्स है कि इंडिविजुअल जो है वो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड कर रहा है, ठीक है, और उसकी वजह क्या है, उसका क्यों क्या बना था कि पास्ट जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने पनिशमेंट का काम दिया। तो अब उसकी जो, उसने सीख लिया कि उसकी, कि उसने अवॉइड करना है सोशल सिचुएशंस को, उसने जो अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बेस पे अब अपने अंदर जो एक हैबिट डेवलप कर ली, एक पर्सनैलिटी ट्रेट डेवलप कर ली, वो है शाइनेस की। तो इस तरह से डॉलर्ड एंड मिलर की जो थ्योरी है वो कहते हैं कि सिर्फ इंसान की जो इननेट जो उसकी
ट्रेड्स होती हैं वो नहीं, बल्कि जो उसका एनवायरनमेंट के साथ उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसकी लर्निंग होती है, और जो री इन्फोर्समेंट्स होती हैं जो कि इंसान सारी ज़िंदगी अपने एक्सपीरियंस कर रहा होता है और अचीव कर रहा होता है या उनका सामना कर रहा होता है, तो ये सब मिल के जो है उसकी पर्सनैलिटी को शेप कर रहे होते हैं। मिलर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, एनिमल्स के ऊपर रिसर्च की, और उसने फिर जो है वो 4 प्रिंसिपल जो है अपनी थ्योरी के पेश किए। वो हम देखते हैं कि वो क्या है। जो 4 उसके प्रिंसिपल्स थे जो उसने एनिमल रिसर्च के ऊपर। नंबर 1 ये है, द नियरनेस टू द टारगेट। आपका कोई भी गोल है जहाँ तक आपने पहुँचना है, उस गोल की कि जितना आप करीब होते जाएंगे तो आपकी जो अप्रोच की नियरनेस टू द गोल इंक्रीजेस द मोटिवेशन टू अप्रोच, यानी आपकी जो अप्रोच की मोटिवेशनल पावर है उसको वो इंक्रीज कर देती है। आप जब भी किसी गोल के करीब होते हैं तो आप ज़रा ज़्यादा अपने अंदर तेज़ी ले आते हैं कि मैं जल्दी से अपने गोल तक पहुंच जाऊं। पिछला लंबा रास्ता आप गुजर के आगे होते हैं और वहाँ पे आप बेसब्रे हो जाते हैं, आपको तेज़ी तेज़ी से काम जो है वो चाहिए होता है। दूसरा प्रिंसिपल उसने बनाया ये इन्हीं लर्निंग और रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बेस पे। अच्छा, नियरनेस टू द एंग्जाइटी इंड्यूसिंग गोल, यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको आपने वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन उस आपकी ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसी कोई समझ लें कि एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि जहाँ पे आपको एंग्जाइटी हो रही है या आपको फियर हो रहा है, तो वहाँ पे आपकी जो अवॉइडेंस है वो उसकी मोटिवेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। यानी आप जितना आप एक चीज़ आपसे दूर होगी ना, आपको उसको कम अवॉइड करेंगे, लेकिन जो जो वो आपके करीब आती जाएगी आपकी अवॉइडेंस ज़्यादा होती जाएगी। इसकी एग्ज़ाम की मिसाल आप ले सकते हैं कि जिस तरह जब साल शुरू होता है तो एग्ज़ाम लगता है बड़ी ही दूर है, तो आप किताबों को हाथ भी नहीं लगाते और जो है वो जो है किताब पकड़ने से एंग्जाइटी भी नहीं होती। लेकिन जब आपके पेपर बिल्कुल करीब आ जाते हैं तो फिर आपको किताब पकड़ के बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, क्योंकि आप उस वक्त अपने एग्ज़ाम के करीब आ चुके हैं। तो जितना आप किसी एंग्जाइटी या एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन के करीब आएंगे, आपकी अवॉइडेंस की जो समझ लें कि मोटिवेशनल अप्रोच है वो बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जो अवॉइडेंस की ताकत है ना, जो जो अवॉइडेंस की फोर्स है वो अप्रोच की फोर्स से ज्यादा, यानी आप अप्रोच उतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ किसी चीज़ को नहीं करते जितना आप किसी चीज़ से दूर भागते हैं। आपकी अवॉइडेंस जो है वो आपकी अप्रोच से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और उसके बाद उसने कहा कि अगर इन मोटिवेशनल फोर्सेस के अंदर चेंज आ जाए तो आपकी अप्रोच अवेयरनेस भी चेंज हो जाएगी। कि अगर आपने किसी चीज़ की अप्रोच की आपके अंदर जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो आप उसको ज़्यादा शिद्दत के साथ उसकी तरफ जाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर उसकी कम है तो आपके बिहेवियर की शिद्दत में भी कमी आ जाएगी। और इसी तरह एक चीज़ अगर ज़्यादा एंग्जाइटी दे रही है तो आप उसे ज़्यादा शिद्दत के साथ अवॉइड करेंगे, और अगर वो उसकी एंग्जाइटी की शिद्दत में कमी होगी तो आपकी अवॉइडेंस की शिद्दत में भी कमी आ जाएगी। तो आपकी जो टेंडेंसीज हैं अप्रोच एंड अवॉइडेंस की वो भी चेंज हो जाएगी। Change in intensity of approach and avoidance can change the tendencies of approach and avoidance. मोटिवेटिंग इंटेंसिटी हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि वो रेपिटेशन ना हो। चेंज इन मोटिवेटिंग इंटेंसिटी ऑफ अप्रोच एंड अवॉइडेंस कैन चेंज द टेंडेंसी, यानी अगर आपकी एक चीज़ जो है वो उसको आप बहुत ज़्यादा अप्रोच करना चाह रहे हैं तो आपकी टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। अगर उससे आप अवॉइड ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो इसी तरह आपकी जो अवॉइडेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये थी हमारी मॉडर्न थ्योरीज, जिसमें हमने टॉलमैन की थ्योरी पढ़ी और डॉलर एंड मिलर की पढ़ी। टॉलमैन की हमारी कॉग्निशन पे बेस्ड है और डॉलर एंड मिलर की हमारी जो है वो ज़्यादातर लर्निंग पे बेस्ड है। तो होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। थोड़ी सी ये टेक्निकल हैं लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है कि इनको ज़रा मैं आसान बना के आपके सामने पेश करूँ। तो होपफुली इट विल गिव यू बेनिफिट। तो इफ़ सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।